बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, इमरान खान की एक के बाद दूसरी जमानत की दरखास्त खारिज की गई है। क्या गिरफ्तारी होगी? पीटीआई रहनुमा शिबली फराज कहते हैं ये लोग इमरान खान को गिरफ्तार करने आ रहे हैं। रात गए जमान पार्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम कानून की इज्जत करेंगे लेकिन अपने लीडर को गिरफ्तार होने नहीं देंगे। एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने कहा, इमरान खान गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है लेकिन डॉक्टर इजाजत नहीं दे रहे। कहा, आईजी से सिक्योरिटी सूरत हाल तय हो जाए तो इमरान खान जरूर पेश होंगे। शब को कराची के इलाके राशिद मिन्हास रोड पर भी पीटीआई कारकुनान ने मुजाहरा किया। हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सारी पार्टी को कहता हूं कि जेलें भर दो, खुद चूहा घर में छुप गया है। वर्कर्स को आवाजें दे रहा है, जमान पार्क पहुंचो, मुझे बचाओ। एक बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अदालत को कहता है कि मैं बुजुर्ग और उम्र रसीदा जख्मी हूँ, हाजिर हो नहीं सकता। इसके साथ ही 2 दिन कैद होते हैं तो टीवी पर बैठकर रोते हैं। ये नवाज शरीफ था, बेटी का हाथ पकड़े वतन वापस कैद काटने आ गया। आगे बढ़े, खबर दें, चीफ जस्टिस सू मोटो लेकर ऑडियो का फोरेंसिक कराएं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, कुछ हकाइक अदलिया की एक शख्सियत से मुतालिक हैं। ऑडियो से मुतालिक हकाइक सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही शेयर कर सकता हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर इस पर एक्शन करना मुनासिब नहीं होगा। जिन जजेस से मुतालिक सवाल उठे उन्हें इस केस में खुद ही नहीं बैठना चाहिए। कहा, जज अरशद मलिक की वीडियो की तहकीकात हो जाती तो यहाँ तक नौबत ना आती। राना सनाउल्लाह ने परवेज इलाही की मुबैना वायरल ऑडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला दी। इसके रिकॉर्ड करवाने में जो है वो जो मुझ पे इल्ज़ाम है ये कतई गलत है। अगर इस बारे में कोई भी इंक्वायरी होती है किसी लेवल पे भी, जुडिशल हो या एग्जीक्यूटिव हो, मैं ये बात साबित कर सकता हूँ और मैं ये साबित करूँगा। अगर ये गुफ्तगू हुई है तो फिर इसके किरदारों को तो सज़ा हर कीमत पे मिलनी चाहिए। चौधरी परवेज इलाही साहब तो शाहजेब उन्होंने तो तस्लीम कर लिया है, बाकी ये चैलेंज करें तो इसका फोरेंसिक ऑडिट जो है वो जहाँ से कहें, दुनिया के जिस हिस्से से कहें करवा लेते हैं। एक और ऑडियो ना हमने जुर्रत की है कि उसको जो है वो प्ले करें, ना मैंने उसका जिक्र किया। उसमें जितनी खतरनाक बात है, अगर उसकी फोरेंसिक हो और वो दुरुस्त साबित हो जाए तो फिर आप मुझे बताएं क्यों कर जो है वो खामोशी इख्तियार की जा सकती है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो ये मुनासिब समझे, और मैं समझता हूँ कि उन्हें मुनासिब समझना चाहिए, वो सो मोटो नोटिस लेके इनका फोरेंसिक करवाएं। इससे जुड़े हुए कुछ और फैक्ट्स भी हैं, वो भी फिर सामने जो है वो आ जाएंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट में बेंच मैनेज हो रहे हैं? क्या केसेस जो हैं वो कोई स्पेसिफिक जजेस के सामने लगवाए जा रहे हैं? देखने वाली बात तो ये है। उसके बाद अलावा पार्लियामानी कमेटी ऑन जजेस अपॉइंटमेंट है, उसका मैं मेंबर हूँ। उस हवाले से भी कुछ हकायक हैं जो मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ ही सिर्फ शेयर कर सकता हूँ, शख्सियत से मुतल्लक ही हैं। पार्लियामानी कमेटी का हवाला दे रहे हैं तो हाजिर सर्विस जज के हवाले से? जी बिल्कुल, हम इसकी फोरेंसिक करवाएंगे। मैं ज़ाती तौर पे जो है ये चाहूँगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पेश किया जाए, उनको इसके ऊपर एतमाद भी लिया जाए। लेकिन एक्शन जो है वो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त या उनकी अप्रूवल के बगैर शायद करना जो है ये मुनासिब ना होगा। ऐसी सूरत में जो बेंच है इन केसेस को जो है वो समाअत कर रहा है, उन मोअज़्ज़ज़ जजेस को उस बेंच में नहीं बैठना चाहिए। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा, ऑडियो में कोई गलत बात नहीं की गई। मोहम्मद खान भट्टी के केस के लिए एक वकील के साथ गुफ्तगू को टैप करके गलत रंग दिया गया है। मोहम्मद खान भट्टी 10 दिन में लापता हैं। उनकी अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। आखिर वो भी केस सामने आना है। अगर कोई बंदा इंसाफ के लिए अपने वकला के जरिए अदालतों से रुजू करता है तो इसमें ये गुनाह साबित करना चाह रहे हैं। नून लीग की क़यादत अदलिया के इदारे के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है। उन्होंने कहा, हमने हमेशा अदलिया का एहतराम किया। अदलिया इस वक्त अवाम की उम्मीदों का मरकज है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी ने कहा कि मुबैना ऑडियो लीक में उनकी गुफ्तगू को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनकी परवेज इलाही से बात हाई कोर्ट में चलने वाले एक केस से मुतालिक हुई थी। गुलाम महमूद डोगर का केस तो नवंबर 2022 से चल रहा है और अब वो मामला वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच को रेफर कर दिया गया है। बिल्कुल मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, बिल्कुल ये डॉक्टर्ड है, इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। मेरी उनसे जो बात हुई थी वो हुई थी हाई कोर्ट में जो केस फाइल होना है,
उसके सिलसिले में बात हुई थी रिगार्डिंग इनको केस करो, वो हमने फाइल कर दिया था हाई कोर्ट के अंदर। दूसरी बात, डोगर साहब का केस का जो है वो तो ऑलरेडी सब जुडिस है नवंबर से, तो उसमें ये कहना कि जी एक जज से आप सिफारिश कर दें, ये कैसे हो सकता मुमकिन है कि वो उससे कोई फायदा होगा सर? देखिए इसमें ऑर्डर ही यही हुआ है कि सो मोटो हुआ, बिल्कुल नहीं चीफ जस्टिस साहब, क्योंकि अटैक है, अदलिया पर भी अटैक है ये। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुबैना ऑडियो लीक पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान बार ने एलामिये में कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान वायरल ऑडियो के हवाले से जांच पड़ताल और तहकीकात कराएं। ऐसा तासुर नहीं होना चाहिए कि जजेस किसी सियासी जमात को फ़ायदा दे रहे हैं या उनके तर्जुमान हैं। जजेस को किसी सियासी मामले पर रिमार्क से इज्तनाब बरतना चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुबैना ऑडियो लीक पर एलामिया जारी किया। एलामिया में पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रजा पाशा ने कहा कि आला अदलिया के तशख्खुस के हवाले से शदीद तशवीश है। आला अदलिया के जजेस का कंडक्ट गैर जानिबदाराना होना चाहिए। ऐसे तासुर से अवाम में अदलिया के एतमाद को ठेस पहुँचने के साथ अदलिया के तशख्खुस को नुकसान होगा। जजेस को किसी आईनी ओहदे का तमस्खुर उड़ाने वाले रिमार्क से इज्तनाब बरतना चाहिए। अगर ये ऑडियो जाली है तो उसको तैयार और वायरल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर ये ऑडियो असली हो तो आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के बयानात पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। इमरान खान ने खत में लिखा कि मालूमात से वाज़ेह होता है कि जनरल बाजवा अपने हलफ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। इमरान खान ने दावा किया कि जनरल बाजवा ने एक सहाफ़ी के सामने एतराफ़ किया, हम इमरान खान को मुल्क के लिए ख़तरा समझते थे। इमरान खान ने मुतालबा किया कि इस बात की तहकीक की जाए कि जनरल बाजवा के इस्तेमाल किए गए लफ्ज़ हम से क्या मुराद है। इमरान खान ने लिखा कि जनरल बाजवा का खुद को फैसला साज बनाना आइन के आर्टिकल 244 की खिलाफ वर्जी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के सदर मुमलिकत के नाम खत पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा, इमरान खान का जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा ऐसा ही है जैसे एक चोर उठकर मुतालबा करे कि बाकी चोरों को सजा दो। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, 2017 से जो साजिश शुरू हुई उसमें इमरान खान समेत 5 लोग मुलव्विस थे। उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए और उन्हें निशाने इबरत बनाना चाहिए। जनरल बाजवा इसके अलावा उस वक्त जो भी अगर अस्करी क़यादत में से लोग थे और इमरान खान साहब आप कह रहे हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, नहीं तो फिर जो इमरान खान साहब कह रहे हैं तो उसमें सभी शामिल है ना। बाजवा साहब अकेले तो नहीं सारा कुछ करते रहे, और उसका बेनिफिशरी जो है वो इमरान खान खुद है। इमरान खान ये बेनिफिशरी जो है वो कहता मुझे साइड पे कर दें और बाकियों को पकड़ लें। मगर जनरल बाजवा साहब से सवाल नहीं होना चाहिए, बड़ा ताकतवर ओहदा है आर्मी चीफ का, जो कुछ उन्होंने इस मुल्क के साथ किया है और रिटायरमेंट और पक्ष के साथ अब रिटायर होकर बैठे हुए हैं और दुनिया घूम रहे हैं, उनसे सवाल नहीं होना चाहिए इस मुल्क के साथ जो उन्होंने किया है? जी हम तो ये बात कहते रहे कि सवाल होना चाहिए, लेकिन उस वक्त ये क्या कहते थे? ये कहते थे जनरल बाजवा तो सबसे बड़ा जमहूरियत पसंद जो है वो जर्नैल है और वो उसने हुकूमत का, उसने मुल्क का बड़ा साथ दिया है, उसने हमारी फॉरेन पॉलिसी को कामयाब करवाया है, उसने हमें जो है वो लोन लेके दिए हैं दोस्तों को। ये मुहसन है कौम का, ये मुहसन है इस मुल्क का। उस वक्त तो ये कहता था, तो इसकी किस बात का आप एतबार करें? भक्कर के एक घर में चूल्हा जलाते हुए गैस धमाका हो गया, मकान की छत गिर गई। रेस्क्यू जराये का ये कहना है मलबे तले दबकर मियां बीवी समेत 2 बच्चे जख्मी और एक बच्चा जाँ भाग हो गया। गैस लीकेज के बायस किचन में गैस भर गई थी, माचिस जलाते ही धमाका हुआ। सादिकाबाद के इलाके दाववाला के करीब मुबैना मुकाबले में 3 डाकू हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकुओं का ताल्लुक इमरानी गैंग से है। डाकू दहशतगर्दी, अगवा बराए तावान, कत्ल और डकैती के मुकदमात में मतलूब थे। कमालिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ा दिए गए हैं, जिसके बाद दूसरे शहरों को माल ले जाने वाली गाड़ियों की तादाद आधी हो गई है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद सईद।
जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद गुड्स ट्रांसपोर्ट ने भी अपने किराया जात बढ़ा दिए हैं। पहले जो गाड़ी लाहौर 20,000 रुपये में जा रही थी, अब वो 30,000 रुपये में जा रही है। इसी तरह जो गाड़ी मुल्तान पहले 16,000 रुपये में जा रही थी, अब वो 21,000 रुपये में जा रही है। ड्राइवर हजरात का कहना है कि किराए बढ़ने की वजह से हमारे कारोबार शदीद मुतासर हुए हैं। पहले रोज़ाना 1-2 मरतबा कहीं चले जाते थे, अब कई दिन तक हम बैठे रहते हैं। इसी तरह जो गुड्स मालकाना है, उनका कहना था कि पहले कमालिया से रोज़ाना तकरीबन 100 के करीब गाड़ियाँ अंडे और खद्दर लेकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाती थी। अब मुश्किल 50 के करीब गाड़ियाँ ही जा रही हैं। इसकी वजह हालिया महंगाई की बढ़ती हुई लहर है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत अपने फैसलों पर नज़रसानी करे और पेट्रोलियम की कीमतों में रिलीफ फराहम किया जाए। बहावल नगर में भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा हो गया, जिससे मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फहद शफीक से। जी बिल्कुल, बहावल नगर में भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्टर्स ने जो किराए हैं उनमें भी इजाफा कर दिया है और इस इजाफे से जो है वो मुसाफिर खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। पहले मैं चिश्तियाँ से सुबह आता था तो मेरा किराया लगता था तकरीबन 80 रुपये मैं लगा के आता था। अब सुबह डेली बेस पर मुझे 150 रुपये किराया सुबह लगाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान है महंगाई की वजह से। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि ये होश रुबा जो इजाफा है, जो दिन ब दिन किरायों में इजाफा हो रहा है, उसकी वजह से जो तालिब इल्म तबका है उसे ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, बहावलपुर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का तूफान आ गया है। ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफे के साथ ताजिरों ने भी अशिया खुरनोश की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। जी, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा क्या किया है। बहावलपुर में तो महंगाई का तूफान आ गया है। हर तरफ महंगाई का रोना रोया जा रहा है। अशियाए खुर्दनोश हो और ज़रूरियात की चीज़ें सबको महंगा कर दिया गया है। हुकूमत ने तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8.83% इजाफा किया है, लेकिन यहाँ मार्केट में ताजरों ने हर चीज़ की कीमत में 20 से 25% का इजाफा कर दिया है। वो चाहे सब्जी हो, फल फ्रूट हो, गोश्त हो या मुर्गी की कीमत हो। ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ा दिए गए हैं। सब्जी मंडी में आड़तियों का ये कहना है ट्रांसपोर्टेशन के किराए बढ़ गए हैं, इस वजह से हमने कीमतें बढ़ा दी हैं। शहरियों का कहना ये है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके अवाम के साथ तो ज्यादती की है। मकामी इंतजामिया है, अगर उसने इस मसनूई महंगाई को कंट्रोल ना किया तो फिर शहरियों का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। खेल के मैदान से खबर दें, HBL PSL 8 में इस्लामाबाद ने कराची किंग्स को 4 विकेटों से हरा दिया। हैदर अली की 50 की बदौलत किंग्स ने 7 विकेटों पर 173 रन बनाए। इस्लामाबाद ने हदफ 10 गेंदों पहले 6 विकेटों पर पूरा कर दिया। कॉलिन मनरो ने 58 और आजम खान ने 44 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। नेशनल स्टेडियम में कराची किंग्स की पहले विकेट पहले ओवर में गिर गई, लेकिन शर्जील खान और हैदर अली ने शानदार बैटिंग की। स्कोर को 5 से 82 रन तक पहुंचा दिया। शर्जील 34 रन बनाकर आउट हो गए। हैदर अली की 59 रन की इनिंग्स फहीम अशरफ ने तमाम की। इसके बाद आने वाले खिलाड़ी स्कोर को 7 विकेट पर 173 रन तक पहुँचाने में कामयाब हुए। रोमान रईस, मोहम्मद वसीम और टॉम करन ने 2-2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताकुब में इस्लामाबाद के ओपनर्स 21 रन पर पवेलियन लौट गए। रॉसी, वेंडर डॉसन और कोलन मनरो ने टीम को संभाला, स्कोर 80 तक पहुंचाया। डॉसन 31 रन बनाकर आउट हुए। अब आजम खान आ गए। आजम ने भी जारहाना अंदाज अपनाया। दूसरे एंड से मनरो ने 50 बनाई। जब इनका स्कोर 28 गेंदों पर 58 हुआ तो वो रन आउट हो गए। आजम भी 28 गेंदों पर 44 रन बना गए। फहीम 12 रन बना सके। टॉम करन ने 3 गेंदों पर 10 रन बनाकर इस्लामाबाद यूनाइटेड को 4 विकेट से फतह दिला दी। मोहम्मद आमिर और मोहम्मद मूसा ने 2-2 विकेटें हासिल की। इवेंट में कराची की मुसलसल ये दूसरी शिकस्त है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी ने कराची में PSL के मैचेस के लिए तालिब इल्मों के लिए टिकट्स की कीमतें आधी करने का ऐलान कर दिया है। जुमरात को कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेले गए मैच के दौरान बच्चों ने नजम सेठी से मैच के टिकट्स की कीमतें बहुत ज्यादा होने की शिकायत की। बच्चों का कहना था कि वो इतने महंगे टिकट्स खरीदकर मैच नहीं देख सकते। चेयरमैन PCB क्रिकेट बोर्ड से खुद गुजारिश की है, क्या कहते हैं टिकट में इजाफा करे हैं, मतलब फ्री कर दिया है, लेकिन उन्होंने कहा है क्या कहते हैं आधी कीमत में कर दिया जाएगा 50%। जिस पर क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी ने बच्चों की दरख्वास्त मानते हुए टिकट्स की कीमतें आधी करने का ऐलान कर दिया। नजम सेठी ने बताया कि बेफॉर्म दिखाकर आधी कीमत पर टिकट्स खरीदे जा सकते हैं और ये पेशकश सिर्फ कराची के लिए है। बेफॉर्म
वो तो खाएँ अंडर 18 आधी कीमत पे लेने जाते। मगर अगर आप वालिद साहब के साथ या अपनी मोहतरमा बहन के साथ जाएंगे, ये बड़ी है, तो उनको पूरा पैसे देंगे। कराची के उसके लिए या आगे भी? ये सिर्फ कराची के लिए यार। अच्छा, हमें बैंकरप्ट तो ना करे आप। इस ऐलान पर बच्चे खुशी से निहाल हो गए और उन्होंने नजम सेठी का शुक्रिया अदा किया।